गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ? आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जो आपको गलत करवा देती है, तो हम उन्हीं पे काम करने आए हैं। पता तो सब कुछ है, सबको है। मेन मैटर क्या होता है कि हम पेपर में सही करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ सही करके आ गए तो जो नहीं पता था वो भी हमें लगता है कि अरे हमें तो पता था, हमने तुक्का थोड़ी मारा है, हमने लॉजिक लगाया था। और अगर गलत हो गया तो भैया क्वेश्चन ही टफ था। तो ये चीज़ें लाइफ का हिस्सा है, एग्जाम का हिस्सा है। अगर इससे ना गुजरे तो फिर क्या है कि एस्पायरेंट, क्या है कि तैयारी करने वाले छात्र। तो चलिए, बिना समय को व्यतीत किए हुए, बिना समय को गवाए हुए हम लोग आज शुरू करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला ही राष्ट्रीय ध्वज, हमारे प्यारे भारत देश का झंडा, तिरंगा। क्या? तिरंगा। 3 रंग, केसरिया, सफ़ेद, हरा। सबको पता है, बेसिक चीज़ें हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे, हम अपना समय जाया नहीं करेंगे। हम शुरू करेंगे कि डिज़ाइन किसने किया था इसको। डिज़ाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। बोले क्या ज़रूरत है? भैया पूछ चुका है यूपीपीसीएस, ठीक है, क्या ज़रूरत है? बिना ज़रूरत की चीज़ें नहीं आती यहाँ पे। पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था। अडॉप्ट कब किया गया था? 22 जुलाई 1947। 1947, 22 जुलाई, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। रेशियो क्या है? लंबाई है 3 का रेशियो और चौड़ाई है 2। 3:2। उल्टा मत कर देना, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है? लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 है। अगर लंबाई 6 होगा तो चौड़ाई 4 हो जाएगा, लंबाई 9 हो जाएगा तो चौड़ाई 6 हो जाएगा। इसी रेशियो में चलेगा, बस ये मैं बोल रहा हूँ। कितना है? 3:2। बीच में क्या है? अशोक चक्र, नेवी ब्लू कलर का है, एक व्हील, अशोक चक्र बोलते हैं। हमने कहाँ से लिया था? सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां हैं, जो प्रगति और न्याय, जो प्रगति और न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्रगति और न्याय का। कितनी तिल्लियां हैं? 24। लिया कहाँ गया है? सारनाथ स्तंभ से। ये हो गई हमारे ध्वज की बातें। नेक्स्ट है भारत का राज्य चिन्ह। फोटो नहीं बनाया यहाँ पे, तो चलिए मैं फोटो डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको पता ही होगा। स्टेट एम्बलम, ओरिजिन बस सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ऐसे करके कुछ है ऐसे। इस पे 4 शेर हैं। मैं यार थोड़ा ड्राइंग में खराब हूँ, एक पीछे की ओर है, ठीक है। चारों 4 दिशाओं में देखते हुए एक शेर है, 4 शेर है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से। अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950। आप याद रखो, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, हमारा प्यारा भारत गणतंत्र हुआ था, उसी दिन क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय चिन्ह को, राज चिन्ह को अडॉप्ट किया गया था। आदर्श बाग किसके नीचे लिखा है? सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्ही लोगों से बोल रहा हूँ। मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत, बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बोथ आर डिफरेंट। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग अभी कुछ दिनों से विवादों में थी, विवादों में नहीं बोल सकते, चर्चा में थी, ठीक है। चर्चा ज़्यादा अच्छा शब्द हुआ, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कभी विवाद में नहीं हो सकता। चर्चा में थी तो बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम। इसको तो 5 स्टार बना लो, हाई प्रायोरिटी है यहाँ से आने का। राष्ट्रगान, जन गण मन, ऐसे गाना तो नहीं चाहिए, ऐसे चलते फलते। इसके बहुत सारे रूल्स हैं और हमें फॉलो करना चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और मूलतः बंगाली में लिखा गया था। किसमें? बंगाली में। लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वीकृत 24 जनवरी 1950। राज चिन्ह कब? 26 जनवरी 1950। एक कब? 24 जनवरी 1950। 2 दिन पहले संविधान सभा द्वारा प्रथम बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। 1911 में और भी कुछ हुआ था। मुझे कमेंट में आंसर चाहिए कि कुछ हुआ था राजधानी को लेकर, जरा आप बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, आप मुझे रिकॉल करवा देना एक बार। तो 1911 27 दिसंबर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। बाकी कितने अधिवेशन कब हुए, क्या हुए, आपको दीपक सर हिस्ट्री में बता देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। मेरा काम बस यही है, तो मैं यहीं तक रहूँगा। देखो, पूर्ण संस्करण को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है।
लेकिन जो संक्षिप्त संस्करण है उसे हम 20 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म क्या, वो टाइमिंग है उसकी, हम 20 सेकंड में उसको कर सकते हैं। ऐसे पूर्ण के लिए 52 सेकंड। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी, उपन्यास आनंद मठ। ठीक है, किस पे था आनंद मठ, किस पे था ये बताओ। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो शायद आपको पढ़ने को मिले कि आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पे था। किस पे था, सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ। स्वीकृति बस 1950 में राष्ट्रगान के समकक्ष इसको दर्जा मिला था। 1950 में ही जब राष्ट्रगान को हुआ था तभी पहला बार गाया गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। वो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, 1911। राष्ट्रीय गान 1911 कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत कब, 1896 कांग्रेस अधिवेशन। महत्व, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह देशभक्तों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था, एक पावर बूस्टर था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी 1896 1950 में राष्ट्रगान के समकक्ष दर्जा। बस कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय ध्वज मैंने बता दिया 22 जुलाई 1947। लंबाई चौड़ाई भी बता दिया 3:2। और पिंगली वेंकैया नायडू द्वारा तैयार। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना यार, मैं देखो हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और रिकॉल करने के लिए आसान होगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा नेशनल कैलेंडर कौन सा, 22 मार्च 1957 को हमने अडॉप्ट किया था शक संवत का कैलेंडर। पहला माह कौन सा होता है, चैत्र, और अंतिम कौन सा होता है, फाल्गुन। फाल्गुन या फाल्गुन ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, पहला चैत्र होता है। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत मैंने बता दिया 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, कब हुई थी अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950। याद रखो ये सब चीज। राष्ट्रीय नदी 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, कौन सी, डॉल्फिन, कब अडॉप्ट किया गया, 2009। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। जब आप जियोग्राफी में इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको भारत में 3 तरह के डॉल्फिन मिलेंगे, सिंधु नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और एक गंगा डॉल्फिन। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। बाकी वो देख लेना, वो उसमें कोई खारे पानी की होती है, किसी का नाम सूसू है, किसी का नाम भूलन है, वो जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। राष्ट्रीय पशु तो सबको पता होगा यार, बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद इसे विशिष्ट स्थान मिला। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ोगे। जलीय जीव में गंगा डॉल्फिन मैंने आपको बता दिया। प्लैटिनिस्टा गंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, प्लैटिनिस्टा गंगेटिका। कब घोषित हुआ, 2009 में। यह शुद्ध ताजे पानी में जीवित रह सकती है। यही मैं बताया था कि कोई शुद्ध पानी की, ताजे पानी की है, कोई खारे पानी की है, तो ये शुद्ध ताजे पानी वाली है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, फाइकस बेंगलेसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, पता ही है आपको। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। बस यही था इसमें। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है जो 22 मार्च 1957 से लागू किया गया। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय समांतर राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है जो 22 मार्च को शुरू होता है। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं PYQ में। पिछले सालों में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे, उनको हम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत पिटाई होगी आपको आपकी। 22 जुलाई 1947। अगर ये गलत करके आओगे तो फिर वीडियो देखने मत आना, मैं बता रहा हूँ, बहुत मार खाओगे, बहुत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। सही बात है, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियां। अरे यार इतना भी तुम्हें नहीं पता,
कितनी होती है बताओ तुम लोग, कितनी तिल्लियाँ होती है? 24। गुड। दूसरा हो गया गलत। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ऐसा है ऐसा? बिल्कुल नहीं। चौड़ाई 2 है, लंबाई 3 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। कब पूछा है? 2004 में। बताओ कितना मक्खन क्वेश्चन पूछ रहा है यार, ये भी गलत करोगे तुम लोग। नेक्स्ट देख लो थोड़ा। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि, फिर वही सेम क्वेश्चन बताओ। 22 जुलाई 1947, कितना बार पूछ रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन। 22 जुलाई 1947। बस यही था आज के लिए। यहीं पे ख़त्म होती है हमारी नेशनल सिंबल की क्लासेस। बाकी हम आगे नई क्लासेस के साथ आएंगे, नए PYQ, नए क्वेश्चन और नए ट्रेंड के साथ आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट करना। अगर कहीं डाउट हो या फिर जो मैंने पूछा है उसके आंसर्स कमेंट में चाहिए मुझे। 1911 में क्या हुआ था ये भी आप बताओगे। आज के लिए इतना ही, चलो नमस्कार।